नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नाम। तो ईडी हो या सीबीआई, जिसकी रंग और उसकी छाप समय के अनुसार बदलता रहता है। काम ना करे तो निष्क्रिय, काम करे तो सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली। भाजपा सत्ता में हो तो भगवा, कांग्रेस सत्ता में हो तो पिंजरे में बंद तोता। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से सक्रिय ईडी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस बार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी पर भगवा रंग चढ़ गया है। खुलकर समझें तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई भगवा रंग यानी बीजेपी से प्रभावित होकर ईडी कर रही है। इस मुद्दे पर अब भाजपा में राजनीति गर्म है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कलर, भगवा कलर ईडी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए यह है कि होली का रंग में मुझे लगता है कि ईडी के ऊपर भी भगवा कलर है तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी। होली के मौके पर राजनीतिक बयानों के रंग गुलाल भी खूब उड़ रहे हैं। सियासतदानों के बयानों में ईडी और भगवा रंग की बयार बह रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का ये बयान पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड के खिलाफ आया है। बैज का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसी पर भगवा रंग चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कलर, भगवा कलर ईडी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए यह है कि होली का रंग में मुझे लगता है कि ईडी के ऊपर भी भगवा कलर है तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी। मुझे लगता है कि होली के दिन भी अगर अपने परिवार साथ वो मना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो 12 महीना किसके घर में रेड करना है, किसके घर को डराना है, किस नेता घर में जाना है, वो तो प्लानिंग करते रहते हैं। तो शायद छुट्टी मना ले तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेसियों के दरवाजे पर ईडी की दस्तक भगवा रंग पर पहुंची तो बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इतने बुरे तरीके से सभी चुनाव हारे हैं कि अब बौखलाहट में रात और दिन ईवीएम और भगवा रंग ही नजर आता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस पर गुनाहों को छिपाने का आरोप लगाया। इतनी बुरी तरह से हारे हैं सभी चुनाव में कि बौखलाए हुए हैं, कुछ उनको सूझ नहीं रहा है और उनको हमेशा रात और दिन वही ईवीएम और वही भगवा रंग ये सब नजर आता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने गुनाहों, अपनी गलती, अपने विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। वास्तविकता यह है कि ईडी लंबे समय से विभिन्न घोटालों की जांच कर रही है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ये जो घोटाले हुए हैं जिनकी ईडी जांच कर रही है वो कांग्रेस सरकार के दौरान हुए हैं। बीजेपी और भगवा रंग का रिश्ता बहुत पुराना है। यही वजह है कि रंगों का त्योहार आते ही कांग्रेस ने इसे भगवा रंग से जोड़कर ईडी के बहाने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। लेकिन सवाल किसी रंग का नहीं है, बल्कि रंगों के त्योहार होली के आने से पहले सियासतदानों के बीच छिड़ी जंग का है। शराब घोटाला मामले में ईडी की दबिश छत्तीसगढ़ में हुई। इसके बाद कार्रवाई को जातिगत कनेक्शन से भी देखा गया। अब सियासत रंगों तक जा पहुंची है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। आखिर जांच एजेंसियां हमेशा क्यों टारगेट में होती है? और दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर टारगेट में क्यों ना हो? दोनों की अपनी अपनी वजह है। ईडी और सीबीआई का इतिहास रहा है कि वो कभी सत्ताधारी पार्टी पर हाथ नहीं डालती। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक का उदाहरण देख लीजिए। लेकिन चमत्कारिक रूप से राजनेता जैसे ही चोला अपना बदलते हैं, उसी जांच एजेंसियों के द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा मौका नहीं है, लेकिन पूरे देश में इसके अनगिनत उदाहरण हैं। खैर, हम छत्तीसगढ़ पर ही फोकस करते हैं। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि ईडी पर भगवा रंग चढ़ गया, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चुनाव इतनी बुरी तरह से हारी कि उन्हें रात दिन ईवीएम और भगवा नजर आता है। भाजपा ने भले ही जवाब कटाक्ष भरे अंदाज में दिया हो, लेकिन कांग्रेस के सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है। उनके सवाल का मतलब यह कि आखिर हर बार कांग्रेस ही क्यों, भाजपा पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वाकई में भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है, या फिर भगवा रंग अपनी पार्टी के अंदर में लगी कालिक को पहचान नहीं पा रहा है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। पहला सवाल, दीपक बैज का ईडी को लेकर दिया गया बयान हार की बौखलाहट तो नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जांच एजेंसी को किसी पार्टी विशेष या रंग विशेष से जोड़ना कितना सही है? तीसरा सवाल, बीजेपी का बैज के बयान को हार की बौखलाहट करार देना कितना सही है? तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है।
मेहमानों से तारुफ आपका कराऊंगा। कांग्रेस से रुपेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। निशिकांत जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अनिल पुसतकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रुपेश जी के पास ही चलूंगा। रुपेश जी, कैसे बोल रहे हैं आप लोग कि ईडी पर भगवा रंग चढ़ गया है? वो तो स्वतंत्र एजेंसी है, किसी को अंडरटेकिंग तो है नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप लोग कि भगवा रंग चढ़ गया उस पर? आदित्य जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार, निशिकांत जी नमस्कार। आदित्य जी, जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद जो ईडी और सीबीआई की जो कार्यवाही है, कार्य पद्धति है, उसमें कांग्रेस ही नहीं अन्य विपक्षी दल के लोगों को जिस प्रकार से, नेताओं को जिस प्रकार से टारगेट किया गया, और यदि वो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा में शामिल होने के बाद अप्रत्याशित रूप से उनके खिलाफ या तो जांच की कार्रवाई बंद कर दी जाती है या धीमी कर दी जाती है। इसके अनेकों उदाहरण पूरे भारत देश में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी की कार्यवाही लगातार एक धारावाहिक की प्रकार पे चल रही है, अरे किसी भी जांच एजेंसी की कार्य प्रणाली, कार्यवाही एक समय सीमा तय होती है। जैसे ही एक मामला समाप्त होता है, ये समाप्त होने के कगार पे आता है, नए मामले सामने ले आते हैं। और देखिए, निश्चित रूप से जब जब छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, अपनी ही योजनाओं से और आम जनता को जो मोदी की गारंटी को देने की बात किए थे, उसमें ही पिछड़ी हुई है। और विधानसभा में जिस प्रकार से इनकी असफलता साबित हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी और सीबीआई की रास्ता अपनाते हैं। और निश्चित रूप से लगातार, ये हमको कहने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं है, और लगातार प्रमाणित भी हुए हैं कि ईडी और सीबीआई भाजपा के इशारे पे काम करती है, और भाजपा और सीबीआई एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। 10 तारीख को माननीय भूपेश बघेल जी के छापा पड़ा। आज कभी इसी सीबीआई और ईडी को तोता भी कहा जाता था। अब सरकार भाजपा की है तो भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं। निशिकांत जी, सवाल तो उठेंगे ना जब इस तरह से एक तरफा कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में एक भी भाजपा नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, इसका यही मतलब होगा ना निशिकांत जी? आदित्य जी, आपको, रुपेश जी को, बड़े भाई अनिल जी को संध्या जवाहर, होली की पूर्व संध्या की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भगवा रंग पे जो बात कर रहे हैं, तो भगवा हमारे शांति और शौर्य और पराक्रम का प्रमाण है, और सभी पे भगवा रंग है। सब भारतीय संस्कृति में भगवा रंग सभी के लिए। दीपक भाई जी ऐसा, बुझे हुए दीपक साहब ऐसा बोल दिए, शायद उनका रंग कोई दूसरा होगा। लेकिन विषय आते हैं। देखिए, आप शराब घोटाले की बात कर रहे थे, एक प्रमाण देता हूँ। एक प्रमाण ये है कि कवासी लखमा जी को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, अधिकारियों ने हस्ताक्षर कराना शुरू किया, हमारी जानकारी में नहीं था। इससे बड़ा प्रमाण की आपको आवश्यकता क्या है? उसी कॉन्टेक्स्ट में अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी, ढेर सारे लोग जेल में। आपने कहा कि ईडी सिर्फ कांग्रेस पे कार्रवाई करती है, तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल जेल में गए, हेमंत सोरेन जेल में गए। इसी अरविंद केजरीवाल को लेके अगले एक महीना पहले का स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का देखिए कि भ्रष्टाचारी लोग शराब में पैसा कमा रहे थे। आज वही कांग्रेस पार्टी गलबहियां कर रही थी लोकसभा के समय। तो विषय ये है कि जो भ्रष्टाचारी उसी को दिक्कत है। ईडी, ईवीएम, न्यायालय सब खराब है। आदित्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ, लेकिन कहीं किसी कोने में अगर हिंडनबर्ग एक पर्ची व्हाट्सएप कर दे राहुल बाबा को, वो शिकार हो जाता है, तो फिर लगता है कि मनोदशा खराब है। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी वास्तविक अपनी समस्या को रेक्टिफाई ना करे, इन्हीं मानसिक रोग से भी ग्रसित रहेगी। ईडी के कारण या ईवीएम के कारण देश की जनता उनको चुनती है, ऐसा कतई नहीं है। देश की जनता, और प्रदेश में तो अभी बैलेट से भी चुनाव हुए, परिणाम आपके समक्ष आदित्य जी। तो अब ये चर्चा कर रहे हैं, तो जब प्रदेश की जनता क्यों नहीं स्वीकार करती? हर चुनाव 2018 का विधानसभा चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ था पुसतकर साहब। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि जांच एजेंसियों पर सवाल तो उठना भी चाहिए। तो जांच एजेंसी अगर उठता है सवाल, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कभी उठाती थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की बात कर रहा हूं, अब कांग्रेस उठा रही है, ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि जांच एजेंसियां काम कैसे कर पाएगी? कभी तोता, कभी भगवा, उनका मनोबल नहीं टूट जाएगा ऐसे में पुसतकर साहब? नहीं, देखिए आदित्य, ये जो सवाल है ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी जिसको तोता बोलती थी, अब वो कांग्रेस के लिए चील हो गया, बाज हो गया है। अब उन्हीं की शिकार कर रहे हैं। सिखाया इन्हीं लोगों ने कांग्रेस में ना। अब उसको भगवा रंग जो कह रहे हैं दीपक बैज साहब, अब दीपक बैज अगर मान लो अगर वहाँ चले जाएंगे अजमेर शरीफ, तो वहाँ के जो खादिम लोग हैं तो वहाँ तो वो भगवा पहनते हैं, तो क्या उनको भी बोल देंगे कि इन पर भगवा रंग चढ़ गया?
अजमेर शरीफ के जो खादिम हैं वो भगवा पहनते हैं, बहुत सारी मज़ारों में भगवा रंग पहना जाता है। तो भगवा रंग तो अब केसरिया तो तिरंगे में भी है, तो आप इसको रंग की नज़र से ना देखें, आप देखिए उसकी कार्यप्रणाली और देखिए सरकार की एजेंसी है तो सरकार के इशारे पर काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं। भाई आखिर में जिसका जो मिट्ठू है उसी के इशारे पे चलेगा। आपकी भी तो सरकार थी 5 साल, आपके पास सेंट्रल एजेंसीज नहीं थी, बल्कि लेकिन आपके पास स्टेट की एजेंसी थी, ईओडब्ल्यू था, तो आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो था, एसीबी था। तब आपने तो कहा था अभिषेक से, रमन सिंह, पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत, सबके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। आपने केस भी दर्ज किए। आपने ये जो शंकर नगर का जो फ्लाईओवर है एक्सप्रेस वे क्या है उसको आपने खोद डाला, 3 साल वो बंद पड़ा रहा। जितने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे सबके खिलाफ एफआईआर हो गई, जेल ठूस देंगे। तो 5 साल आपका जो यहाँ का तोता था छत्तीसगढ़ का, वो भी तोता नहीं बोले उसको गौरैया बोल देते हैं, मिट्टू जो बोलना है बोलिए, जिस पर आपका रंग चढ़ा था वो उस पर भगवा रंग नहीं था, तो वो काम क्यों नहीं किया? तो ये जांच तो चलेगी, जांच तो एजेंसीज करेगी और इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें कुछ सत्यता भी हो, लेकिन आप बताइए ना सरकार के खिलाफ कैसे जांच करेगी? और जो जिसके खिलाफ तथ्य मिल रहे हैं तो तथ्य मिलने के बाद ही तो, क्योंकि न्यायालय भी तो कोई चीज है। आप अगर एजेंसी सरकार के इशारे पे उठा के किसी को बंद कर देती है तो कोर्ट ऐसा लताड़ लगाती है कि उनकी नौकरी भी तो जा सकती। कोई नौकरी अपनी दांव पे लगाएगा क्या? आपके पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, किसी के खिलाफ इतने बड़े बड़े मामले नहीं दर्ज कर सकती। तो एजेंसीज जो है, सेंट्रल एजेंसी हो या स्टेट की एजेंसी हो, जांच की एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को जांच करने देना चाहिए। उसको इस तरह डिमोरलाइज करने का काम नहीं करना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। रुपेश जी, ऐसा तो नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई आप लोग की? आप लोगों ने किया है ना इतना भ्रष्टाचार, आपकी भी तो सरकार थी ना, कहां किसी भाजपा नेता को पकड़वा पाए? रोज बघेल साहब आते थे, मुड़त जी ने ऐसा किया, अभिषेक नहीं अभिषाक सिंह बोला जाता था उनको, याद होगा आपको प्रकरण, कहां कहां रिजॉर्ट है, कहां पर उनके बारे में चीजें मिली हैं, एक फाइल भी उनके पास वो दिखाते फिरते थे, बहुत सारी चीज। झीरम का सबूत मेरी जेब में है, पता नहीं जेब से 5 साल बाद क्या नीचे की जेब फट गई, सबूत निकल गया या सबूत नहीं बता पाए, जो भी कारण रहा, सरकार थी ना आपकी, अंदर कर देते। निशिकांत जी गलत किए थे, निशिकांत जी जेल में रहते, क्यों नहीं कर पाए भाई? एसीबी आपके पास, ईओडब्ल्यू आपके पास, लोक आयोग भी आपके पास। आदित्य जी, भारतीय राजनीति में कांग्रेस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राजनीति नहीं करती। अभी देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में परिप्रेक्ष्य बताना चाहूंगा। कोल मामले में चिंतामणि महाराज का नाम ईओडब्ल्यू में बाकायदा दर्ज होता है, आवेदन में उनका नाम उल्लेख होता है, भाजपा में शामिल होते हैं और उसके बाद अप्रत्याशित रूप से उनका नाम गायब हो जाता है। अभी फिर से एक बहुत बड़ा मामला अभी घोटाला सामने आया है, भारतमाला परियोजना, उसमें पहले संभागायुक्त से जांच कराने की बात करते हैं, उसके बाद ईओडब्ल्यू, किनको मालूम है कि ईओडब्ल्यू को या जो संवैधानिक संस्था है, जो जांच एजेंसी है, उनको किस प्रकार से ये मोल्ड कर सकते हैं और अपने नेताओं को बचा सकते हैं, उसी एजेंसी से जांच कराने की बात करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबन होने की स्थिति नहीं है। भारतीय राजनीति में और लोकतंत्र में हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, एक पक्ष जीतता है। रुपेश जी, जीपी सिंह को पहचानते हैं आप? जीपी सिंह कौन है? अनिल पुसतकर जी शायद बेहतर तरीके से और बता दें आपको। जीपी सिंह वही शख्स हैं जिनको आपने ईओडब्ल्यू और एसीबी का चीफ बनाया था, और वही जीपी सिंह है जो वहां के अब हटने के बाद, आपके द्वारा हटाए जाने के बाद, वही जो छोटे अधिकारी जो उनको कभी सैल्यूट ठोकते थे, वो उनके घर में जाकर रेड मारते हैं, जीवन उनका, उनकी नौकरी सब कुछ खराब कर देते हैं। आपने ही तो किया, पूर्वाग्रह नहीं था, कौन सा ग्रह था वो? उसके अलावा अभिषेक, एक छोटा सा ट्वीट हुआ था रमन सिंह की तरफ से, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस ट्वीट मामले तक में आप एफआईआर करा देते और आप बोलते हैं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। रुपेश जी, आदित्य जी, न्यायालय भी भारत में न्यायालयीन व्यवस्था को सब मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जांच एजेंसी कार्य करती है और लगातार प्रोपोगंडा मचाया जाता है, माननीय भूपेश बघेल जी का फिर से कहना चाहूंगा मैं, भूपेश बघेल जी के 2-2 नोट गिनने की मशीन ईडी ने ले गई, उसके बाद आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में ईडी बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने नोट वहां से मिले। माने एक तरह से बदनाम करने की साजिश करते हैं। जिस प्रकार से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा जी पे मामला हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और जमानत देने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणी की थी, और ईडी और सीबीआई के मामले में न्यायालयों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने
जिस प्रकार की टिप्पणी की है वो इन जो व्यवस्था है, ये जांच एजेंसी है, उनकी कार्य पद्धति को प्रश्न चिन्ह में रखती है। आज एक मजाक बन निशिकांत जी, गया है मुख्यमंत्री ईडी तो बोल रहे हैं कि इसके कांग्रेस पर हार का इफेक्ट दिख रहा है, इसलिए उन्हें ईवीएम और भगवा रंगी नजर आता है। सहमत है क्या निशिकांत जी? आदित्य जी देखिए, अगर आप अपने आला कमान पर दोष नहीं दे सकते और जो कमियां हैं उसको सुधार नहीं सकते तो आपको स्टेप लेने पड़ते हैं। इस कारण मतलब इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रही कांग्रेस, इस कारण कांग्रेस पार्टी एकदम बिलो द बेल्ट चली गई। अभी हमारे मित्र कह रहे थे भारत माला में घोटाला हुआ है। भाई साहब, आप ही कालखंड का है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। रुपेश जी कैसे आप सेल्फ गोल करना चाहते रुपेश जी हैं? को डेटा देके रुपेश जी ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। आप ही, आपका मंत्री भी आएगा उस समय भी आप यही कहेंगे कि भारत माला में भारतीय सीधा जनता पार्टी एफआईआर करना चाहिए, काम कर रही है। एफआईआर दर्ज करा करके कार्रवाई करनी चाहिए, निलंबित करने से कार्रवाई नहीं होगी। रोहित सुन लेते हैं, 2022 का ये पूरा मामला है, शायद सुर्खियों में आया था। अनिल ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए। आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि देखिए, पूर्वाग्रह से जो अनिल जी ने, बड़े भाई ने कहा, जांच एजेंसी जांच करती है और न्यायालय निर्णय करता है। आप न्यायालय को भी बायस कह देंगे और हिंडनबर्ग को स्वीकार करेंगे, इस कारण पूरे देश में आपकी दुर्गति हो चुकी है। इस मानसिकता से बाहर आए तो शायद प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको माफ करे। सारी जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल नहीं है। आपको यह पूछना है कि शराब के पैसे से अपने नेत्री के पैरों के नीचे जब पंखुड़ी बिछा रहे थे तो पैसे का हिसाब कौन देगा? पाई पाई का हिसाब होना चाहिए और हो रहा है। जी आदित्य मुसद्दे साहब, ईडी हो या सीबीआई, क्या वाकई में जांच में पक्षपात होता है? क्योंकि पूरे देश में से सवाल उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसी को स्वतंत्र बोलना बंद कर देना चाहिए फिर तो। जी देखिए, फिर ऐसे में तो सब कुछ बंद हो जाएगा फिर तो राजशाही आ जाएगी। ये इस तरह के जो सवाल है वो आदमी तभी उठाता है जब वो प्रभावित होता है। और अगर हम इसको कांग्रेस की सरकार में देखें तो क्या यही सीबीआई तो थी, यही, अब ईडी नहीं थी उस समय, सीबीआई तो यही थी ना। तो आप उस समय इसको कैसे अच्छा मान लेते हैं? तो ईडी और यह हो या सीबीआई हो या हमारे स्टेट का ईओडब्ल्यू हो, एसीबी हो, आप बताइए ना। वो तो जीपी सिंह जो तो पुलिस अफसर थे, वो तो वहां के अफसर थे, राजा थे, डायरेक्टर थे, बिल्कुल है ना, वहां के राजा थे। अब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो गई, जेल में ठूस दिया गया। अब बाद में तो बरी हुए ना। आपने कुछ भी किया, उनकी नौकरी दांव पे लग गई, बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत नौकरी चले गई उनकी। जी हाँ, बर्खास्त हो गए थे। वो खुद कोर्ट से जीत के आ गए ना। तथ्य नहीं था, साबित नहीं हो पाया तो न्यायालय तो है ना हमारे देश में। आज भी न्यायालय प्रक्रिया तो है। और दूसरी बात, कोई भी एजेंसी हो वो जांच एजेंसी है, वो फैसला नहीं करती। ईडी हो, सीबीआई हो, आप क्या बताइए आप। हाँ, इस मामले में जो है वो जो 45 PML जो केस में जो बेल आउट होने का जो प्रोविजन है उसमें बहुत सख्ती है, बेल आउट नहीं हो पाता, वो मैं समझता हूँ, वो ठीक है, उसकी भी संगीत है, उस पर बहस अलग बात है, उस पर आपको कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन जांच नहीं करेगी एजेंसियां तो फिर तो सब निरंकुश हो जाएंगे। अब ये भारतमाला का बात कर रहे हैं, भारतमाला में तो अभी तक तो जो है ठीक है, इनकी पार्टी की सरकार है, घोटाला कभी और हुआ था पार्टी। अब तो क्या ये जांच ना करे कि कांग्रेस की सरकार का घोटाला है तो हम जांच ना करें? तो जांच तो होनी चाहिए ना। आखिर में उसमें कोई ना कोई तो दोषी है। आप एजेंसीज को टारगेट करना जो है ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली, आपके हाउस में जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अरे तो भाई आपने किया है, तथ्य मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, 2000 करोड़ का घोटाला दिख रहा है आपके, एक के बाद एक। आज तक IAS बेल आउट नहीं हो पाया, जेल में है, कारोबारी जेल में है, अधिकारी जेल में है। तो आखिर क्यों? तो एजेंसीज को आप इस तरह से अगर डिमोरलाइज करेंगे तो फिर तो भ्रष्टाचारी तो निरंकुश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सिस्टम तो कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। देखिए बहुत सारे जो है बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो सरकार भले ही बदलते रहे, काम वही करते रहते हैं, तो फिर आप उनको रोकेंगे कैसे? बिल्कुल। तो सिस्टम को तो चेक करने के लिए एक एजेंसी तो होनी ही पड़ती है, और उस एजेंसी का अगर काम चल रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। रुपेश जी, चरणदास महंत जी जब विधानसभा में रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं बहुत अच्छे से, मुझे ध्यान है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, जब ये कहा गया उनके द्वारा कि ओपी चौधरी जी का जब वित्त मंत्री का बजट हुआ, तब उन्होंने जब बजट के ऊपर भाषण दिया, उन्होंने चरणदास महंत उनका कहा कि जांजगीर में DMF के काम होते हैं, अब रायगढ़ से आदमी आके काम करता है। इसके पहले की जो सरकार थी, मतलब सुनिएगा, भूपेश बघेल जी के लिए कहा उन्होंने, इनकी सरकार थी, उनके बगल में बैठते दिखाते हुए तो दुर्ग के लोग आके काम करते थे। मतलब साफ है ना कि प्रोसीजर तो वही है, सरकारें बदलती लेकिन तरीका नहीं बदलता। रुपेश जी, अगर आप लोग पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही तो फिर कोर्ट से आप लोग को राहत क्यों नहीं मिल रही है? अनिल जी भी ने कहा, एक भी नेता आपका नहीं निकला बिना 4-6 महीने जेल में रहे बिना। जैसे तैसे भूपेश बघेल CD कांड में बचे थे, अब तो ED के चक्कर में फंस गए। रुपेश जी,
आदित्य जी, जमानत देना और ना देना ये न्यायालय का कार्य प्रणाली है और एक व्यवस्था है ये। यदि किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आरोपी है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में वो बाइज्जत बरी भी होता है। लेकिन यदि बाइज्जत बरी होता है तो उसके बाद जो न्यायालयीन कार्रवाइयां होती हैं, जो न्यायालय के जो परेशानियां बढ़ती हैं, वो उनके लिए पीड़ादायक होता है। जांच एजेंसी देखिए, लगातार शराब के मामले में ये ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि पहले 2 लोगों को अंदर किए, बाद में 4 लोगों को अंदर कर रहे हैं? क्या आपके पास ऐसे सूत्र नहीं है, या ऐसे कौन से सूत्र आपके पास सामने आ जा रहे हैं जिसके कारण आप लगातार एपिसोड की तर्ज पर किसी पे के नाम जोड़ दे रहे हैं? देखिए, ये दोनों, मैं फिर से कहूंगा, सीबीआई और ईडी दोनों भारत देश में जो जांच एजेंसी है उसकी विश्वसनीयता कायम थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भाजपा सरकार आने के बाद किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, किसी के यहाँ सीबीआई छापा पड़ता है, किसी के यहाँ आईटी का छापा पड़ता है, तो आम पब्लिक भी ये बोलती है ये भाजपा वाले भेज दिए होंगे, भाजपा से नहीं पटा होगा, भाजपा में शामिल नहीं हो रहा होगा, या भाजपा में दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की भूपेश गई बघेल है। को जब सीबीआई कोर्ट से राहत मिल गई थी, आप लोगों को रास नहीं आया? ईडी भिजवा दी उनके घर, सीडी कांड में रिवीजन के लिए अपील कर दी। मतलब वही वाला मामला ना, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे। अब आगे आप गाना जानते हैं जी। इसके लिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट करना पड़ेगा। कांग्रेस को बर्बाद कांग्रेसी करते हैं। देखिए, ये बात सवाल पूछना पड़ेगा कवासी लखमा से कि भूपेश बघेल के बारे में उन्होंने क्या ईडी को इनपुट दी है। लेकिन जो हमारे मित्र कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई बायस काम कर रही है, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा, रुपेश जी फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा देश में, पूरे देश में जब्ती की गई है। 351 करोड़ रुपया एक अदना सा राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलना, आप इसकी स्वीकृति देते हैं या ये कहते हैं आप कि ईडी ने पैसा पहले प्लांट किया फिर उसको जब्त किया? रुपेश दुबे जी, सत्य से कब तक भागेंगे? आपको इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। सिर्फ आरोप लगा के हिट एंड रन नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही, इसीलिए तो तीसरी बार भी शतक नहीं पहुंच पाए, 99 पे रुक गई कांग्रेस की गाड़ी। तो देश की जनता के समझ भ्रष्टाचार को स्वीकार करके माफी मांगे तो शायद देश की जनता चिंतामणि महाराज पे कार्रवाई कब होगी? ईओडब्ल्यू में चिंतामणि महाराज के नाम से आवेदन में है। ये कब तक चलता रहेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर ईडी की कार्रवाई हो रही तो वो लग रहा है छत्तीसगढ़ में ही चल रही है। क्या सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही हुआ है या इसके पीछे की वजह कुछ और देख रहे हैं? पुसद के साथ देखिए, आप बताइए, 2019 में शुरू हुआ है ये शराब घोटाला लीकर केस। हमारे यहाँ 2-3 बड़े केस हैं जिस पर जो जांच लगातार चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। जो दिल्ली में लीकर स्कैम था उसमें भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये अरविंद अपना मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, कुछ कारोबारी गिरफ्तार हो गए, आंध्र का जो है वो ठेकेदार, जो शराब ठेकेदार है वो गिरफ्तार हो गया। अब तब वो कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल भी उसी केस में अरेस्ट हुए। तो देखिए, ईडी का जो है जो काम है, वो जो उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है, वो जांच एक के बाद एक कड़ी तक चलता है। वो मनी ट्रेल तक जाते हैं, लास्ट कड़ी कहाँ तक गई, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना पड़ता है, तब जो जिसको कहना चाहिए एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, तब कहीं जाके। अब भूपेश बघेल छोटे आदमी तो है नहीं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, फायर ब्रांड नेता है, ऑफेंसिव लीडर है, उनकी जो है जो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, सारे राष्ट्र में राष्ट्रीय महासचिव हो गए। तो इतने बड़े नेता पर ईडी एकदम से तो हाथ नहीं डाल सकती। तथ्य इकट्ठे किए होंगे, सबूत इकट्ठे किए, तब कहीं जाके हाथ डाला। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा कार्रवाई हो रही है, जबकि कार्रवाई तो एक ही केस में चल रही है। ठीक है, देखिए, भ्रष्टाचार की कालिख तो लगी है, आप मानिए या ना मानिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ईडी को कन्विक्शन रेट बढ़ाना पड़ेगा। जो 3% केवल कन्विक्शन रेट है, ये निश्चित तौर पर सोचनी है, क्योंकि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम चीजें आप जब्त हो रही है, तमाम आपने एविडेंस प्रस्तुत किए, तो फिर सजा क्यों नहीं हो पा रही? इस पर भी विचार जरूर करना चाहिए। हालांकि किसी भी जांच एजेंसी को किसी पार्टी विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है, निश्चित तौर पर उसका मनोबल गिरता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए पंचन न्यूज के साथ। नमस्कार।